सोशल मीडिया पर ऑडियो और वीडियो काफ़ी वायरल होते हैं, परंतु इन दिनों एक ऑडियो ने अपराध जगत में हलचल मचा रखी है, क्योंकि ये ऑडियो गैंगस्टर रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी का बताया जा रहा है। गैंगस्टर रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी ने न्यूजीलैंड में बैठकर एक ऑडियो जारी किया है और अगर इस ऑडियो की बात सही मानी जाए तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये निकल कर आती है कि जिसके लिए रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी काम करा करता था, अब उससे उसकी अदावत हो चली है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो आपने सुना होगा, कुख्यात गैंगस्टर जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का गुरु माना जाता रहा है। परंतु रोहित गोदारा के इस ऑडियो वायरल होने के बाद में ये बात पक्की हो चली है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी और गोल्डी बराड़ का कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि रोहित गोदारा तो अब लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम चेतावनी दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर मर्दानगी है तो सीधे रोहित गोदारा को फ़ोन किया जाए। राम राम, जय श्री राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भैया, जो ये सोशल मीडिया पे 7-8 पोस्टें वायरल हो रही है, जो हमारे फर्जी अकाउंट बना के मेरे अकाउंट गोल्डी बराड़ के नाम से, वीरेंद्र चांद के नाम से, ये सारे फेक है। और वैसे सारे भाइयों को पता ही है ये कौन डलवा रहा है, कौन डाल रहे हैं। तो मैं जो ये घर परिवार के बारे में लिख रहे हैं, बहन बेटियों के बारे में लिख रहे हैं, ये झूठी चीजें लिख रहे हैं बदनाम करने के लिए, तो पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। और इनसे इनकी तो मानसिकता पता चलती है भाई ये कितनी घिनौनी मानसिकता के बंदे हैं। और इनसे मेरा ये की है, अगर तुम्हारे में मर्दानगी बची है तो तुम सीधा कॉल करो ना हमें, या खुद की आईडी से डालो, कम से कम पता तो चले भाई तुम कितने मर्द हो। ये टाइम से यही है भाई, ये बंद कर दो लिखना, नहीं तो कल को समय ये ना आ जाए भाई लिखने के लायक ना बचो, सुधर जाओ। और कई ये खालिस्तानी वाले कर रहे हैं, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़, कभी कह रहे खालिस्तानी की तरफ चले जाएंगे, कभी कह रहे देश के खिलाफ चले जाएंगे। अरे हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है भाई, हम क्या है। ये जो सोशल मीडिया पे लोग झूठी चीजें डलवा रहे हैं ना तो हमने कभी ऐसी घटिया राजनीति करी है और ना कभी करेंगे। जो है वो मुंह पे बोलेंगे हम। और हम देश के लिए कितना है, सबसे पहले हमारी गैंगवारी तो बात में, सबसे पहले देश है और मिट्टी है ना। हम देश के खिलाफ गए और ना कभी जाएंगे। अगर देश की जहां तक बात आ गई ना, तो हम गैंगवारी छोड़ के भी देश के लिए ना मर मिटने के लिए तैयार है। और हमने देश के लिए क्या कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है हम कितने सच्चे हैं। और रही बात है, ये कई पूछ रहे हैं भाई उधर ग्रुप की बात पूछ रहे हैं, तो ना तो हमारी लॉरेंस बिश्नोई से बनती, ना हमारी अनमोल बिश्नोई से बनती। हमारी दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन हमारे विचार नहीं मिलते। वो अपना करे, हम अपना करें। लेकिन ये कचरा फैलाना बंद कर दो बस। ये जो भी फैला रहे हैं, ना हमने कोई न्यूज टॉक करते हैं, ना हम उम्मीद करते भी हमारे बारे में कोई न्यूज टॉक करे। और अगर ये तो झूठी डाल रही है और हमने अगर सच्चाई डालनी चालू कर दी ना, तो कल को ये नहीं ये जितने भी पब्लिक है ना, ये जूते मारे। क्योंकि वही है कि हम अगर कोई पहल नहीं करे ना, तो पहल तुम भी ना करो। और मैं सभी मीडिया चैनल वालों से ही निवेदन करना चाहता हूँ भाई, ये जितने भी हमारे नाम से या वीरेंद्र चांद के नाम से, गोल्डी बराड़ के नाम से जितनी भी कोई पोस्ट भेज रहे हैं आपके पास फेक है, तो आप जब तक वेरीफाई ना हो तो आप ना चलाए। और अगर हम भेजेंगे आपके पास जो भी हमारे नाम से या किसी हमारे साथ वाले भाई के नाम से, तो उसमें जिस भाई के नाम से पोस्ट भेजेंगे उसमें ऑडियो जरूर भेजेंगे साथ में, तो आपको भी आसानी रही समझने भी हमारी पोस्ट है। और एक मैं लास्ट में आपको यही निवेदन करना चाहूंगा भाई, हमारे 4 भाई उठा रखे थे 4 दिन से, जो बिंदर ठेकेदार का मर्डर हुआ है, तो उसमें 2 भाइयों को तो दिखा दिया, और जो रोहित रामपाल है और एक डेविड है, तीनों भाइयों को प्रशासन ने उठा रखा है, लेकिन अजय तक दिखाया नहीं, नाम बढ़ाया, तो उनका इनकाउंटर करने की तैयारी में प्रशासन है। तो ये भी आप न्यूज जरूर चलाए। जय श्री राम, धन्यवाद सारे भाइयों। अपराध की दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है? अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा नाम है, उससे पहले आनंदपाल एक बड़ा नाम हुआ करता था, परंतु ये सब गैंगस्टर कहीं न कहीं अपने गुर्गों की वजह से मशहूर होते हैं या अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे पाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास गुर्गों में से रोहित गोदारा और रोहित गोल्डी बराड़ को माना जाता था, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला मर्डर में भी अपनी जिम्मेवारी ली थी।
इन दिनों इस गैंग में फूट पड़ चली है और वजह है अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है जो इस वक्त अमेरिका में कहीं छुपा हुआ बैठा है। रोहित गोदारा के ऑडियो के मुताबिक ये माना जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई लॉरेंस की अनुपस्थिति में इस गैंग पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, जो कहीं रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी और गोल्डी बराड़ को मंजूर नहीं है। दरअसल रोहित गोदारा ने ऑडियो वायरल में ये कहा है कि उसके नाम से फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट बनाई जा रही है और फिरौती मांगी जा रही है, जिससे रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी का कोई संबंध नहीं है। कुछ दिनों पहले गोल्डी बराड़ ने भी इसी तरह का एक ऑडियो न्यूजीलैंड में बैठकर वायरल किया था। उसमें भी इस बात की संकेत दे दिए गए थे कि अब उनका संबंध अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई से नहीं है। इस ताज़ा ऑडियो के भीतर रोहित गोदारा ये कहता हुआ पाया जाता है कि वो देशभक्त है और खालिस्तानी ग्रुप से उसका कोई लेना देना नहीं है। रोहित गोदारा का ये भी कहना है कि देशभक्ति साबित करने के लिए वो गैंगस्टर यानी गैंगवार भी छोड़ सकता है, परंतु वो लॉरेंस बिश्नोई जिसका उसने नाम नहीं लिया उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। पुलिस के लिए भी ये ऑडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब तक पुलिस ये मानती थी कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ साये के साथ उसके तमाम आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहते आए हैं। यानी लॉरेंस के इशारे पर बहुत से मर्डर और बहुत से धमकी भरे ऐसी काम उन्होंने किए हैं जिससे उन्हें करोड़ों लाखों की फिरौती मिला करती थी। फिलहाल रोहित गोदारा का ये वीडियो, ये ऑडियो काफ़ी चर्चा में है और पुलिस भी इसकी सत्यता की पड़ताल करने में जुटी हुई है। रोहित गोदारा का संबंध बीकानेर जिले से है। बीकानेर जिले की लूनकरनसर तहसील के पास रहने वाला रोहित गोदारा और रोहित स्वामी काफ़ी बरस पहले बीकानेर में किराए के मकान में रहता था और बाद में धीरे धीरे वो लॉरेंस के संपर्क में आया, गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया और उनके साथ मिलकर इसने अपराध की दुनिया की सत्ता चलानी चाहिए। इस अपराध की दुनिया की सत्ता का बेताज बादशाह लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा को अपने भाई जैसा मानता था और प्रत्येक उद्बोधन संबोधन में जय श्री बालाजी के नाम का इस्तेमाल, नारे का इस्तेमाल किया करता था। परंतु अब इस ऑडियो से कहीं न कहीं अपराध जगत में भी हलचल मची हुई है, क्योंकि एक मजबूत गैंग धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई की बनती जा रही थी, जिसमें रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी और गोल्डी बराड़ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब रोहित गोदारा ने इस बात की स्वतः पुष्टि कर दी है कि वो लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखता। यहाँ तक कि अब उनके विचार भी नहीं मिलते और इसकी वजह बताई जा रही है अनमोल बिश्नोई। दरअसल श्रीगंगानगर में भी कई व्यापारियों को इस दरमियान धमकियां दी गई, जान से मारने की और फिरौती मांगी गई। एक व्यापारी आशीष गुप्ता पर तो फायरिंग तक की गई और इसकी जिम्मेवारी अनमोल बिश्नोई ने भी फेसबुक पोस्ट के जरिए ली। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित गोदारा ने भी, गोल्डी बराड़ ने भी फेसबुक पोस्ट के जरिए ली। अपराध की दुनिया में ये गैंग बड़ी हो चली थी, परंतु कहीं न कहीं यह पुलिस के लिए ये राहत की सांस भी है, क्योंकि इस गैंग में फूट पड़ चली है और हो सकता है आने वाले दिनों में पुलिस को इस गैंग को और चकनाचूर करने में सफलता मिल सके। शुक्रिया। रवि बिश्नोई, राजस्थान तक, बीकानेर।